हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए मैथमेटिक्स गणित का एक और यहाँ पे मॉडल सेट पेपर को लेकर जो भी छात्र 2022 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होना चाह रहे हैं वो उन सभी छात्रों के लिए वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो जो भी छात्र नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और मैथ्स के अलावा सभी सब्जेक्ट का अगर स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस शीट, ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर को डाउनलोड करना चाहते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज, तो आप इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ पे मैथमेटिक्स का यह पहला मॉडल पेपर है। इसी तरह के कम से कम 50 मॉडल सेट लेकर आऊँगा, है ना। चलिए हम लोग बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि 92/115 का जो सरलतम रूप है वो बतानी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये पहला। सरलतम रूप का मतलब होता है इसका छोटा रूप, मतलब जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो 92/115 को अगर कटाओगे बच्चा तो ये कटेगी आपको 23 चौका 192, 23 पंचे 115, है ना। तो ये 4/5 होगा, जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 2 नंबर। कहा गया है यहाँ पे कि 2 परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो भाई देखो, 2 परमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। 3 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए, दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम लोग को पता है कि अगर कोई संख्या p/q के रूप में होगी, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अगर q का मान 2m गुने 5 के पावर n के रूप के आ गया, p ऊपर में है, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, लेकिन ये देखना है कि p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी संख्या कॉमन जो है यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, है ना। तब q का मान अगर 2 और 5 के रूप का आया तो इसका मतलब वो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत दशमलव का होगा। क्या होगा? शांत दशमलव का। तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो देख लो, 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, 7/88, 13/210, 15/1600 और डी ऑप्शन आपको 17/110। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15/1600। इसमें अगर कॉमन है तो इसको हम लोग कटा देंगे आपस में, है ना। 5 इस लगता है कॉमन है, तो 5 से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इसको छोटा रूप बना देंगे, जिसमें आपको कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। इसका जो क्यू का जो वैल्यू होगा 2 और 5 के रूप का आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बहुपद dy² प्लस by प्लस a के शून्यांकों का गुणनफल। देखो, हम लोग जानते हैं ax² प्लस bx प्लस c का शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो इसके अकॉर्डिंग हमको इसमें देखना है कि c के जगह पे a है और a के जगह पे d है। तो a/d इज द हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर a/d, जो कि किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर डी में है, a/d, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। तो हमको ये आपको करना क्या था ना, ax² प्लस bx प्लस c, मतलब व्यापक रूप के हमको करना था ये। तो इसी पे हम लोगों ने यहाँ पे किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर की √18 का परमेयकरण गुणांक क्या है। काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में .NET का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसका फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, तो अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के मॉडल सेट के क्वेश्चन है, तो ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। √18 का परमेयकरण गुणांक। परमेयकरण गुणांक का मतलब ये हुआ कि परमेय संख्या, इसका मतलब ये अपरमेय है तो इसको परमेय में हम लोग बदलने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा। तो √18 गुने √, जो संख्या रहेगा उसी संख्या से हम लोग रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 18 हो जाएगा। तो ये परमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे यहाँ पे √2 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो √36 होगा, लेकिन आपको प्रमेयकरण गुणांक का मतलब ये होता है कि जो संख्या से आप लोग कर रहे हो ना उसी संख्या से आप लोग को गुना कर देना है ना, तो वो प्रमेयकरण गुणांक हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पता ही है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, तो 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 7 11 ये सारे हैं इनफाइनाइट तक। 7 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया है कि यदि a बराबर BQ प्लस R, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या हम लोग कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि अगर a बराबर BQ प्लस R है तो R का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है 0 से बड़ा, लेकिन हमेशा जो है b से क्या होगा बताओ, छोटा होगा। क्या होगा, b से छोटा होगा। इसका मतलब देखो ये R जो लेस देन b है, तो इसका मतलब c जो है यहाँ पे करेक्ट है। यही कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। R का मान तो यहाँ पे 0 के बराबर और ये ज़रा भी हो सकता है, इसलिए ये गलत हो सकती है ना। इधर रहता तो ये सही होता, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पे C इज़ द राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्याएं हैं। तो ये तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, और ये सारे अप्रमेय हैं। द्विघाती बहुपद पूछा गया, द्विघाती बहुपद इसके शून्यक कौन क्या होगा। तो शून्यक यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह के प्रश्न पूछा जाए और दोनों जगह प्लस हो तो हमेशा क्या करना, दोनों ऋणात्मक। क्या होगा, दोनों ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर B। अगर कोई धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो तो उसका अलग मान हो जाएगी, लेकिन जब दोनों पॉजिटिव है तो ठीक है, इसका दोनों ऋणात्मक मान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B। निम्नलिखित में से कौन अप्रमेय संख्याएं हैं। तो 11 14 17, लेकिन ये 3√3, इसका मतलब ये क्या है, अप्रमेय संख्या। ऑप्शन नंबर C इज द राइट। 11 नंबर है कि √5y² माइनस 25 के शून्य क्या होंगे। तो बहुत सिंपल है, तो 5y² माइनस 25 बराबर 0 कर दो, यहाँ से y का मान निकाल लो, तो प्लस माइनस √25 हो जाएगा, तो y का मान +-5। ऑप्शन नंबर C इज द राइट है ना। 11 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, +-√5। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक द्विघाती बहुपद के संयोजकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद क्या होगा। इसका फॉर्मूला होती है, जब आपको द्विघाती बहुपद के संयोजकों का योग और गुणनफल अगर पता हो तो ये क्या होगा। द्विघाती बहुपद में हम लोग देखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² तो ये हो जाएगा कितना बताओ, x² अब माइनस ये हो जाएगा 3x और ये -40। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, x² - 3x - 40 है ना। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का क्या होगा, कितने हल होंगे। तो जब भी आपको 2 चर वाले समीकरण आ जाती है तो हम लोग जानते हैं कि इसके हल जो होते हैं अनगिनत होते हैं। क्या होते हैं, अनगिनत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर D इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर यहाँ पे कि यदि बहुपद x², ये x² है आपका, प्लस ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान। जब हम लोग जानते हैं यहाँ पे, और b देखो कहाँ पे C में है, तो हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A होता है, तो क्या हो जाएगा -b/1, तो ये -b के बराबर ही हो जाएगा। अब एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो मतलब अल्फ़ा गुने 1/α, एक दूसरे के व्युत्क्रम यही हुआ, तो ये -b, तो ये अल्फ़ा से अल्फ़ा गया 1 बराबर -b, तो b का मान -1 आ जाएगा यहाँ पे ना। ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अर्धवृत्त का कोण होता है। तो अर्धवृत्त का कोण हम लोग जानते हैं कि कितना होता है, 90 डिग्री होती है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर C इज द राइट। इसमें बताया कि द्विघात समीकरण ये दिया गया है, ये वास्तविक मूल नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही है, तो वास्तविक मूल नहीं होने का एक ही यहाँ पे शर्त होता है, ये ऑप्शन नंबर D इज द करेक्ट है ना। इसका मतलब 0 से अगर कम आ रही है तो इसका मतलब अवास्तविक मूल हो जाएगा, तो 16 का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, यदि अल्फ़ा और बीटा समीकरण इतना के मूल हो तो 1/α + 1/β क्या होगा। बहुत सिंपल, तो हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा पहले निकाल लेंगे, क्या होगा -b/a,
तो -1/2 और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा C/A, तो -6/2, तो ये -3। तो इसका 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, तो ये 1/2 बटा -3, तो ये हो जाएगा 1/-6। क्या हो जाएगा, 1/-6। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। समांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डैश डैश का 21वां पद क्या होगा। 21वां पद बहुत सिंपल है भाई, ए का मान -3 है, डी का वैल्यू यहाँ पे 4 -3, तो ये 7 हो जाएगा। और ये 21वां एन का वैल्यू 21 है, तो टी एन का मान निकाल दो, T21 का। तो ए तो -3 प्लस n-1, तो 20 गुने 7, इसका मतलब 137 इज द करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 19 है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण देखो रूट में नहीं होती है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। इस यहाँ पे एक्स क्यू है तो इसे डरना नहीं, इसको कैलकुलेशन करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट हो जाएगा। एक्स क्यू से एक्स क्यू कट जाएगा तो हमको सिर्फ x² बचेगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20 नंबर है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 का कौन सा पद 0 है। तो भाई टी एन का 0 मान है, ए का मान 80 है, भाई डी का मान -4 है, तो हम लोग एन का वैल्यू नहीं निकालेंगे, बिल्कुल। तो एन का वैल्यू अगर निकालोगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। 21वां पद है ना, 21वां पद यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे कितने क्वेश्चंस किए हैं, 20 क्वेश्चंस किए हैं। 20 से अगले क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियोज में कवर करेंगे, 20 के बाद के क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाह रहे हैं हमारे चैनल के इस के माध्यम से, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह से हम लोग जैसे ही नया वीडियो करूँगा हर एक सब्जेक्ट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और क्लास 10th वालों के लिए ज़बरदस्त तैयारी होने वाली है लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो आप लोग को रिक्वेस्ट है कि जल्द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सभी जगह, ताकि काफ़ी सारे साथ जुड़ पाए और हम जल्द से जल्द यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कर पाए, है ना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को।